अच्छा ये बताओ, दया किस पर की जाती है? आपसे पूछ रहा हूं, बताओ दया किस पर की जाती है? हाँ? हाँ? जो दीन है। क्या है? क्या है? दीन। करुणा किस पर की जाती है? कृपा किस पर की जाती है? दया किस पर की जाती है? जो दीन है। अब दीन किसे कहते हैं, जरा दीन की परिभाषा दो। दीन दुखी कहते हैं ना लोग, बड़े दीन दुखी हैं। दीन का अर्थ होता है बेसहारा, जिसके पास कोई सहारा, जो बेसहारा है वो दीन है। आप लोगों में से कितने लोग बेसहारा हैं? कोई नहीं है। जब आप बेसहारा हो ही नहीं, दीन हो ही नहीं, तो जब आप दीन नहीं हो तो फिर भगवान दया क्यों करेंगे? दया तो दीनों पर की जाती है ना। इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन। आप बेसहारा नहीं है ना, हम बेसहारा हैं। हे भगवान श्रीमन नारायण, हम बेसहारा हैं। हमारे पास आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। हमारे पास आपके सिवा। अच्छा, आप लोगों ने अभी बताया कि हम दीन नहीं हैं। जब हमने पूछा तो आपने नहीं उठाया हाथ, मतलब आप दीन नहीं हैं। आपके पास सहारा है। किसका? आपकी पहचान नेताजी से है। नेताजी का सहारा है आपको, है ना? आपकी पहचान गांव के मुखिया से है, बड़े आदमी से है, फलाने व्यक्ति से है, आईपीएस आईएएस से है। आपकी पहचान फलाने मिनिस्टर से है, मंत्री से है, फला फला फला। आप सबके भरोसे रहते हैं। आप सबके, माँ बाप के भरोसे हैं, पति के भरोसे हैं, बच्चों के भरोसे हैं। माँ बाप को बच्चों का भरोसा है, बच्चों को माँ बाप का भरोसा है, पति को पत्नी का भरोसा है, पत्नी को पति का भरोसा है। तो भगवान बोले कि तुम्हारे पास है तो हमारी जरूरत ही नहीं है, इनके भरोसे ही रह लो। आप दीन नहीं बन पाते, इसलिए दया के पात्र नहीं हो पाते। दीन वो है, जैसे द्रौपदी। द्रौपदी के पास भी भरोसा है अर्जुन का, भीम का। मेरे तो पति हैं 5 और पांचों एक से बढ़कर। अर्जुन गांडीवधारी, भीम गदाधर, धर्मराज भाला, धर्म के अवतार, नकुल सहदेव बड़े सुंदर। द्रौपदी को बल था, अर्जुन के होते हुए कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन अर्जुन के सामने ही दुशासन ने हाथ लगाया। द्रौपदी को बल था, भीम के होते हुए कोई हमारी तरफ देख नहीं सकता। भीम के होते हुए दुर्योधन ने कह दिया मेरी जंघा में लाके इसे बिठा दो। द्रौपदी को भी बड़ा भरोसा था, जैसे आप लोगों को भरोसा रहता है। द्रौपदी को भी बड़ा भरोसा था, और जब तक सबका भरोसा था तब तक भगवान श्री कृष्ण बैठे रहे। अच्छा, सबको बुलाओ। द्रौपदी बुलाती रही, अर्जुन आओ। अर्जुन उठे नहीं। भीम आओ, भीम हिले नहीं। युधिष्ठिर आओ, युधिष्ठिर चले नहीं।
फिर जब द्रौपदी ने देखा कि अब कोई नहीं, तब द्रौपदी दीन बन गई। हे प्रभु, अब आपके सिवा कोई नहीं। अब भगवान के शरण में चली गई। अब किसका भरोसा बचा? बोलो। द्रौपदी को पहले किसका भरोसा था? बोलो। परिवार का। और जब तक परिवार का भरोसा था तो वो द्रौपदी अलग थी, और जब भगवान पे भरोसा जागा तो वो द्रौपदी अलग हो गई। आप लोग अभी परिवार के भरोसे हैं, संसार के भरोसे हैं, इसलिए आप पर कृपा नहीं हो रही है। आप लोग कृपा से वंचित क्यों हैं भगवान की? दीन नहीं बन पा रहे हैं, सबके भरोसे आप चल रहे हैं। जिस दिन आप सबका भरोसा नहीं, एक पक्का भगवान का भरोसा लेकर चलेंगे, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता आपका। जो चाहोगे वो होगा। भगवान के बनकर के रहने का जो मजा है ना, वो संसार के बनकर रहने में मजा नहीं है। जगत का बन के क्यों रहते हो? जगन्नाथ के बन के रहो ना। रहना तो है ही, भरोसा जगत का क्यों? और सच्ची बताऊं, जगत के लोग काम ना आएंगे, काम तो जगन्नाथ ही आएंगे, अर्थात भगवान मैया। सही है? कोई किसी के काम कब तक आएगा? चलो, नेताजी कब तक काम आएंगे? जब तक नेताजी हैं। 5 साल बाद उनकी खुद कुर्सी हिल जाती है। IAS IPS पुलिस कमिश्नर फला फला सरकारी अधिकारी कब तक काम आएंगे? जब तक उनका ट्रांसफर नहीं हो जाता। ट्रांसफर हो गया, दूसरा आ गया तो फिर पत्नी तब तक काम आएगी जब तक आपके साथ है, पर पत्नी भी एक दिन टाटा बाय बाय कह के चली जाती है। पति तब तक काम आएगा जब तक आपके साथ है, पर पति भी एक दिन टाटा बाय बाय कह के चला जाता है। बच्चे कब तक काम आएंगे? शादी हो गई तो उन्हें अपनी पत्नी अपने बच्चे दिखने लग जाते हैं। माँ बाप से अटैचमेंट खत्म सा हो जाता है कुछ बच्चों का, है ना? कौन बचा? आप अकेले बचे। एक दिन आपकी माँ, एक दिन आपके पिता, उनका कार्यकाल पूरा होगा, चले जाएंगे। बच्चे अपने सेटल हो जाएंगे, बेटी अपने घर चली जाएगी। पति पत्नी तुम दो रह जाओगे, बुढ़ा बुढ़ी, और दो में से फिर एक जन फिर कह देगा टाटा। कितने बचे? फिर अकेले हो गए। अब बताओ कि तुम्हारा असली साथी कौन है? जब पत्नी नहीं थी आपकी, जब पति नहीं था आपका, तब भी तो भगवान आपके साथ थे। और जब ये नहीं होंगे, संसार का कोई व्यक्ति साथी नहीं बनेगा, तब आप गलत फहमी पाल लेते हो। आपको लगता है कि ये सारा लोग सब हमारे, हाँ आपके हैं, आप रहो सबके साथ, कोई बुराई नहीं है इसमें, पर ये मत कहो कि ये हमारे है। ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, इसी का नाम है माया। कई बार जो दिखता है आप उसे सत्य मान लेते हैं, लेकिन वो सत्य होता नहीं है। जैसे कई बार आप कहते हैं कि ये पैसा है, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो किसी ने नकली पकड़ा दिया था, नकली था ये, पर आपने तो असली मान लिया, और असली के हिसाब से आपने 500 रुपए का सामान भी दे दिया। क्यों?
बाद में पता चला कि यार ये असली जैसा दिख तो रहा है पर ये है नकली। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो हाँ। कई बार सोना ऐसा लगता है असली है, बाद में पता चलता है तो नकली है। ऐसे ही है, ये रिश्ते भी नकली नोट की तरह हैं। कई बार हम समझ ना पाते इसलिए हमें ये सब असली लग जाता है। ये संसार नकली नोट की तरह है, दिखने में बिल्कुल असली है। संसार, परिवार, व्यवहार सब असली सा लगता है, पर ये सब कुछ नकली है। असली भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। इसलिए भगवान के भरोसे रह करके, भगवान के बन करके जीवन गुजारना चाहिए। भगवान के बन करके। कैसे बनेंगे? भगवान के समर्पण करेंगे भगवान में। जगत के बहुत बन गए, हाँ मैं सबका होकर मैंने देख लिया। मैं सबका होकर देख लिया। अब तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया। अब तेरा होना बाकी है। भगवान का होना अभी बाकी है। हम सबके बन गए। किस किस के बन गए? आप किसी के अच्छे दोस्त बन गए, आप किसी के अच्छे रिश्तेदार बन गए, आप किसी के अच्छे बॉस बन गए, आप किसी के अच्छे कार्यकर्ता बन गए, किसी के अच्छे पति और पत्नी बन गए, किसी के अच्छे बेटा और पिता बन गए। पर भक्त बन करके आप भगवान के ना बन पाए। सबके तो आप बन गए, पर भगवान के नहीं बन पाए। हम बार बार एक बात क्यों कहते हैं? संसार के लोग यहीं तक साथ देंगे। एक भगवान है जो आगे भी हमारा साथ निभाते हैं। जब हम यहां से चले जाएंगे, मर जाएंगे आपकी भाषा में, तो हमारे आगे कौन होगा? क्या वो मित्र होंगे जिन मित्रों को हमने यहां चुना है? क्या वो परिवार होगा जिस परिवार को हमने यहां चुना है? आगे कौन होगा? जब आप चिता पे जल जाएंगे, शमशान से सारे लोग वापस घर आ जाएंगे। आपको भेजने दुनिया शमशान तक जाती है। शमशान से आगे तो जाया ही नहीं जा सकता। वहां से आगे आप अकेले जाएंगे। लेकिन एक बात है कि वहां से आगे कोई साथ देता है ना, तो भगवान साथ देते हैं। भगवान सबका साथ देते हैं। इसलिए जब ये जीवन मिला, तो इस जीवन में हम उन्हें याद करें, तो जब जीवन पूरा होगा तो वो हमें याद कर लेंगे। हम कहां से आए हैं? क्यों आए हैं? कौन हैं हम? क्यों मर जाते हैं हम लोग? क्यों हम लोग 100 साल से ऊपर नहीं जा पाते? क्यों हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती?
किसने बनाया होगा समुद्र को? किसने बनाई होंगी नदियों को? नदियों को किसने बनाया होगा? आप देखने जाते हैं वादियां, पहाड़, क्या देखने जाते हैं? पहाड़ इत्यादि देखने जाते हैं ना। चलो आज वहां चलते हैं, आज पहाड़ देखते हैं। किसने बनाए होंगे ये पहाड़? कोई तो होगा जिसने बनाया होगा। अपने से बना क्या? कुछ लोग कहते हैं अपने से बन गया। भाई अपने से तो तुम्हारे कपड़े नहीं बनते, अपने से तो रोटी नहीं बनती, अपने से तो तुम्हारी चोटी नहीं बनती। बोलो, तो अपने से ये सुंदर गुलाब कैसे बना होगा? क्यों? ये गुलाब इतना कोमल, ये रंग किसने भरे होंगे? अपने से बन गया क्या ये गुलाब? अपने से बनता तो सब एक जैसा बनता। अपने से बनता तो सब एक जैसा बनता। फिर रंग बिरंगी दुनिया क्यों है? सफेद पुष्प भी तो हैं, गुलाबी भी तो हैं, हरे भी तो हैं, अनेक अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प हैं, रंग बिरंगी दुनिया है, रंग बिरंगे लोग हैं, रंग बिरंगे पहाड़ हैं। इतना बड़ा समुद्र किसने बनाया होगा? कौन है जो इतनी बड़ी दुनिया बनाता है और अपने आप को गुप्त रखता है? हम लोग एक छोटा सा मुकाम पा लेते हैं तो चीख चीख कर बताते हैं हमने बनाया, हमने बनाया। आप घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश में सबको बुलाते हैं, देखो हमने घर ऐसा बनाया, आओ हमारी वॉशरूम देख लो, आओ हमारी रसोई देख लो, आओ हमारा बेडरूम देख लो, आओ हमने ऐसा डेकोरेट किया है, आओ हमने ऐसे बना। देखो आप एक घर बनाते हैं तो सबको दिखाते हैं, लेकिन वो कौन है जिसने ये सुंदर सी दुनिया बनाई और अपने आप को बिल्कुल गुप्त रख लिया? कौन है वो? क्या आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया बिना बनाए बनी? उत्तर दो। बनाया होगा कोई तो है जिसने आपकी आंखों को बनाया होगा, वरना आपकी आंखें इतनी सुंदर कैसे होती? कोई तो है जिसने आंखों को बनाकर इस सही जगह पर लगाया होगा। कोई तो है जिसने आपके मस्तिष्क को बनाया होगा। कोई तो है जिसने इन हाथों की उंगलियों को, कोई ना बनाया होता तो ये ऐसे ही बन जाता, ये उंगलियां अलग अलग ना होती। दो ही हाथ क्यों हैं आपके? दो ही पांव क्यों हैं आपके? जब हाथ पांव दो हैं तो दिल भी दो दे देते। जब हाथ पांव दो दो हैं आपके, आंख, कान, हाथ, पांव, किडनी दो, जब सब दो हैं तो दिल भी दो होते ना मेरी मां। पर कोई तो है आपको बनाने वाला, जो हाथों को तो दो बनाता है, पांव तो दो बनाते हैं, पर दिल एक बनाते हैं। कौन है वो? उन्हीं का नाम है भगवान। उन्हीं का नाम क्या है? भगवान। जिन्होंने भली भांति ये दुनिया बनाई और भली भांति सबके भीतर जाकर के छिप गए भगवान।